गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज झील के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर झील की बात करें तो झील का निर्माण कैसे होता है। तो झील का जो निर्माण होता है कैसे होता है? नदियों के द्वारा, समुद्रों के द्वारा, तालाब अलाब ये सब के द्वारा हमारा झील का निर्माण होता है। अगर बात करें उसमें एक झील है लैगून झील। हम लोग लैगून झील के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लैगून झील का अगर निर्माण है तो लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? समुद्रों के द्वारा। ये जो झील है वो किस तरह की झील होगा? खारे पानी की। तो जो लैगून झील है, लैगून झील का जो निर्माण होता है वो समुद्र के द्वारा होता है। ये जो भी इसमें झील हम लोग पढ़ेंगे वो कैसी झील होगी? खारे पानी की झील। तो जाहिर सी बात है, जो समुद्र के किनारे होगा तो जो समुद्र के किनारे जो राज्य होंगे वहीं पर हमको इस तरीके के झील देखने को मिलेगा। तो समुद्र के किनारे अगर राज्य की बात करें तो कुल टोटल कितने राज्य हैं? जो समुद्र के तटवर्तीय राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य। अगर बात करें ऊपर में क्या है? गुजरात, उसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा छोटा सा है, फिर कर्नाटक, फिर केरल, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो जो लैगून झील है उसमें हम लोग केरल में अगर बात करें तो केरल में कौन सी झील मिलेगा? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड जो झील है उसका वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? केरल में। उसके बाद अष्टमुडी झील, ये भी तुम्हारा कहाँ पर देखने को मिलेगा? केरल में। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ तमिलनाडु वाले भाग में आ जाए तो एक झील मिलेगा पुलिकट झील। पुलिकट जो झील है वो कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। तो पुलिकट जो झील है किन दो राज्यों के संयुक्त सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संयुक्त सीमा पर पुलिकट झील है। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में एक झील है जो इम्पोर्टेंट झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखो, इस झील का अगर बात करें तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर इस झील का निर्माण हुआ। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि कृष्णा और गोदावरी नदी पर स्थित कौन सा झील है? तो कौन सा झील हो जाएगा? कोलेरू झील। ठीक है। उसके बाद एक इसी के जस्ट ऊपर एक हम पढ़ेंगे उड़ीसा राज्य में कौन सा झील है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये तुम्हारी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लैगून झील में चिल्का झील। यहीं पर तुम्हारा नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। जो नेवी का ट्रेनिंग होता है तो वो कहाँ पर होता है? उड़ीसा में स्थित चिल्का में ही यहाँ पर तुम्हारा होता है। अगर बात करें ये सब झीलें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? बंगाल की खाड़ी में। इधर वाला जो जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अगर झील की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित झील कौन कौन सी है? कौन कौन सी देखने को मिल रहा है? चिल्का झील। उसके बाद एक नीचे कांजिया झील। कांजिया झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके जस्ट नीचे कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके जस्ट वहीं पर झील कौन सी है? कंबन झील। ये कहाँ पर है? देखो, ये सब नाम क्या है? ये सब हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना। कंबन, ये सब तो मान लो कोलेरू, चिल्का और अष्टमुडी और पुलिकट ये सब थोड़ा सा जानते हैं। और ये सब चीजें जिसे तो ये सबको ज्यादा ध्यान रखना है कि कांजिया झील, कंबन झील, तो ये तुम्हारा कहाँ पर है? कांजिया की बात करें तो उड़ीसा में, उसका कंबन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। प्रश्न पूछ लेगा इनमें से कौन सा झील बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है? तो 2 को 3 को इधर दे देगा और एक इधर का कौन सा झील बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है? तो 3 को इधर का दे देगा, एक इधर का दे देगा। जैसे 3 को दे देगा चिल्का झील, पुलिकट झील, उसका कोलेरू झील, एक इधर का दे देगा वेम्बनाड झील। तो कौन सा झील हो जाएगा जो बंगाल खाड़ी में स्थित नहीं है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की बात करें, ये कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित झील है। ये भाग पूरा क्या है? अरब सागर।
उधर बंगाल खाड़ी, नीचे कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। तो कंबल झील के बाद पुलिकट, पुलिकट के बाद अष्टमुडी, अष्टमुडी के बाद वेम्बनाड झील। तो इसको बना लीजिए और लैगून झील हेडिंग डाल के इसमें कुछ चीजें लिखिए कि लैगून झील क्या है उसके बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो तुम्हारा कौन सा पढ़ेंगे, हिमानी द्वारा निर्मित झील। देखो पहला वाला जो पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे, लैगून झील। लैगून झील की बात है तो ये समुद्रों के द्वारा इनका निर्माण होता है। उसी तरह से एक झील है हिमानी द्वारा निर्मित झील। इस झील की अगर बात करें तो इसका जो अधिकांश भाग है वो तुम्हारा कहाँ पर मिलेगा, कुमाई हिमालय। हम लोग पढ़े थे कुमाई हिमालय। तो कुमाई हिमालय की बात करें तो कहाँ पर रेंज है, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वहीं पर इसका ये इन झीलों का निर्माण, मतलब इन झीलों को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हिमानी द्वारा निर्मित झील की बात करें तो इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इनका जो निर्माण होता है वो बर्फों के द्वारा ही पिघलने से एक जगह स्टोर होता है। तो जो इसका निर्माण है, तो निर्माण की बात करें तो हम लोग जाहिर से हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर मतलब ऊपर जाएंगे तो उस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है कि जो वायु है, वायु क्या होती है, नम होकर क्या होने लगती है, जमने लगती है। और ये जमे कहाँ पर, जो भी वहां पे पर्वतें हैं, पर्वतों की जगह जो खाली स्थान है तो वहीं पर ये जम जाती है और जम के एक तरह से मतलब एक तरह से बर्फ का एक तरह से क्या बना ले रही है, ग्लेशियर, मतलब पहाड़ की तरह बना ले, पहाड़ की तरह बना ले। जाहिर सी हम लोग उत्तराखंड अगर कोई गया होगा, उत्तराखंड कोई गया है, नहीं गया है, तो उत्तराखंड में देखे होंगे जो पेड़ पौधे हैं तो उसमें भी बर्फ पूरा जमा रहता है, पेड़ पौधे में भी बर्फ जमा रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जो खाली जगह होता है तो वहीं पर क्या होता है, एक तरह से ये जम जाते हैं, जम के एक तरह से ग्लेशियर, मतलब एक तरह से ये क्या पूरा बर्फ है, बर्फ। अब यही जैसे मतलब हवाओं के द्वारा जैसे हवाएं चलेगी तो ये जो बर्फ क्या है, ये बर्फ वाली बर्फ नहीं है जो हम लोग एक फ्रीज में जमाते हैं। तो ये बर्फ कैसी होती है, फ्रीज वाली हार्ड होती है। ये हार्ड नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल है। ये मतलब रुआ की तरह होती है, जिसे मार को ऐसे फेंकोगे भी तो क्या होता है, नहीं लगेगा। जैसे उत्तराखंड में आदमी जाता है शिमला मनाली में तो वहाँ बर्फ के द्वारा खेलता नहीं है, चाहे गिरता तो वहाँ कुछ चोट वोट नहीं लगती। तो ये जो बर्फ होती है एक तरह से हल्की होती है। तो जैसे हवाएं चलती हैं तो ये बर्फ क्या होते जाता है कि अपने जगह से स्थान छोड़कर थोड़ा नीचे खिसकता है। तो जाहिर से नीचे खिसकेगा तो कुछ अपना मतलब बर्फ और बर्फ के साथ कुछ अवशेष लेकर नीचे आएगा, और नीचे आकर क्या एक तरह से मतलब एक बांध, मतलब एक तरह से मतलब एक बांध बना लेगा, मतलब अवशेष का पूरा ढेर। और उसी अवशेष में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बर्फ है पिघल पिघल कर क्या हो जाएगी, जल का रूप ले लेगी। तो ये जो ये भाग है इसमें यहाँ से कुछ भाग और यहाँ से जो बर्फ पिघलेगी तो वो क्या हो जाएगा, पानी का मतलब रूप ले लेती है। तो जो हिमानी द्वारा निर्मित झील है तो इनका निर्माण की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर पढ़ने की बात पढ़ेंगे तो उत्तराखंड में झील की बात करें तो कौन कौन सी है, नैनीताल। तो जितना ताल मिलेगा, जितना पीछे ताल है तो वो सब झीलें कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नैनीताल, भीमताल, नौकचिया ताल, सात ताल, उसके बाद पूना ताल, मालवा ताल, ये सब तुम्हारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये हिमानी द्वारा निर्मित झील है। उसके बाद जम्मू कश्मीर मतलब वहां पर भी कुछ झीलें मिलेंगी, जिसे डल झील है। तो डल झील कैसी झील है, हिमानी द्वारा निर्मित झील है। वुलर झील है, हिमानी द्वारा निर्मित झील। उसके बाद नागिन झील है। तो ये सब झीलें हैं, ये तुम्हारा कहाँ पर है, कश्मीर वाले रेंज में है। तो ठीक है, ये हो गया। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। अब उसके बाद एक अगला हम लोग बात करेंगे कौन सा, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील की बात करें तो उसमें दो झीलें हैं।
कौन सी? एक लोनार झील और दूसरा पुष्कर झील। इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के द्वारा होता है। उसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील का निर्माण कैसे होता है और वो जो झीलें हैं वो किन राज्यों में है। आज जो हम लोग पढ़े, आज कौन कौन सा पढ़े हैं? लैगून और हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो अगला आप कौन सा पढ़ा जाएगा? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील।